चलो भाई आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 24 आज है सैटरडे। क्या है आज? कहाँ गया हमारा कर्सर? ये रहा। सैटरडे क्लास नंबर 24 रिवीजन करेंगे आज हम लोग। शुरू से रिवीजन करते हैं। अल्फ़ाबेट हम लोगों ने पढ़ा था। अल्फ़ाबेट क्या होता है ए से लेके जेड तक। अल्फ़ाबेट में क्या-क्या पढ़ा है? वोवेल्स पढ़े हैं और कॉन्सोनेंट पढ़े हैं। वोवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट इनके अलावा जो भी बचते हैं कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। छोटे और बड़े लिखे जाते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर के हिसाब से लिखे जाते हैं और कुछ नहीं होता अल्फ़ाबेट में, इतना ही है। वर्ड वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स या अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को ही लेटर्स भी बोलते हैं। अल्फ़ाबेट को ही अल्फ़ाबेट क्या होता है? ये लेटर है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है? अल्फ़ाबेट क्या है? लेटर का अरेंजमेंट है, ए टू जेड तक लिखा है तो अल्फ़ाबेट है। वैसे लेटर्स हैं वो। वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है विद ए मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो। ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंग, जिसका कुछ मतलब भी होता हो। वर्ड्स को हम लोगों ने उनके यूज के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांट लिया। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। कौन कौन सा होता है? नाउन, प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? किसी का नाम। प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द। उसके बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इन दोनों की विशेषता बताने वाले। उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या होता है? किसी भी चीज का कार्य, कोई भी कार्य को वर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या होता है? इन तीनों की विशेषता बताता है एडवर्ब, ठीक है? उसके बाद में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इन दोनों की पोजीशन बताता है। उसके बाद में इंटरजेक्शन था, कंजंक्शन था। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के लिए बताया था, ये वाला साइन आता है सडन फीलिंग, अचानक से होने वाले भावों को बताता है। कंजंक्शन क्या होता है? CONJUNCTION। कंजंक्शन क्या होता है? दो शब्दों या दो से ज्यादा शब्दों या दो वाक्यों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, जो बताया था। इसमें स्पेलिंग में JUNC और यहाँ JUN याद करने का था, ठीक है? आगे चले। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स का ग्रुप है विद मीनिंग, जिसका कुछ मतलब होता हो। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी सेंटेंस में कार्य को करेगा या जिसके बारे में बताया जाएगा वो सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो सब्जेक्ट ने कार्य किया उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में लगकर सेंटेंस को बनाने में मदद करती है। सेंटेंस कितने प्रकार के देखे हम लोगों ने? 5 प्रकार के। कौन कौन से? असर्टिव, दूसरा क्या था? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तीसरे नंबर पे क्या आता है? इम्पेरेटिव। फिर क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी। लास्ट में ऑप्टेटिव। असर्टिव क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट पीछे, बीच में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल सेंटेंस जो नॉर्मली होते हैं। नेगेटिव भी सी में आता है, इसके दो भाग है, पॉजिटिव, नेगेटिव। इंटरोगेटिव की पहचान ये होती है, क्वेश्चन वर्ड आता है इसमें या हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इम्पेरेटिव सब्जेक्ट ही नहीं आता है, डायरेक्ट वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, बस। क्या क्या आ सकता है? और इसमें शुरू में प्लीज आ सकता है, ऑलवेज आ सकता है, नेवर आ सकता है, ठीक है? एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? अचानक से होने वाले भाव जब वाक्य के रूप में आएंगे, शब्द के रूप में आएंगे तो इंटरजेक्शन, भाव के रूप में आएंगे तो एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है? ये वाला साइन सेम भाई, ठीक है? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में किसी का आशीर्वाद श्राप दिया जाता है, किसी से विनम्रता से बातचीत, सॉरी क्या होता है? आशा, हिंदी में बोलते हैं ना, होप। आशावादी वाक्य होते हैं, किसी को श्राप देना, कर्ज करना या बिलेस करना, ये सब कुछ इसमें आता है। मे का प्रयोग भी किया जाता है, ये वाला साइन भी आ जाता है। कॉन्सेप्ट कुछ हम लोगों ने पढ़े हैं। देयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये क्या होता है? फेक सब्जेक्ट। और कौन सा फेक सब्जेक्ट होता है? इट। ये दोनों फेक सब्जेक्ट है, नकली सब्जेक्ट है। नकली सब्जेक्ट का यूज कब करेंगे? जब वाक्य में असली सब्जेक्ट नहीं होगा। जब असली सब्जेक्ट नहीं होगा तो नकली सब्जेक्ट का यूज करेंगे। दोनों में अंतर क्या है? देयर का यूज करते हैं मे, संख्या या उत्सव आने पर वाक्य में, और वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इट का प्रयोग मौसम, समय, समय और सलाह के लिए करते हैं। देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। इट के साथ सब्जेक्ट इट के अनुसार, यानी सिंगुलर लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट इट हो जाएगा और इट हमेशा सिंगुलर होता है। बी क्या होता है? बी एक वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म बी है, यानी कि इज एम आर है। सेकंड फॉर्म इसकी वॉज वर। थर्ड फॉर्म क्या है? बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं। थर्ड फॉर्म बीन होती है, बी थर्ड, ठीक है? टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जहाँ पर नहीं लगाते वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में रूल्स में।
नॉर्मली 99% टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। नेवर क्या होता है? नेवर को हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एक सिंपल वर्ड की तरह, पर पॉजिटिव के रूल के साथ यूज़ करेंगे नेवर का, यानी कि नेवर के टाइम पे पॉजिटिव रूल का यूज़ करना है। नो क्या होता है? नॉट और एनी किसी वाक्य में आ रहे हो तो इनको इकट्ठा नो लिख सकते हैं। नॉट प्लस एनी बराबर नो, ठीक है। आगे देखें, ये समझ में आ गया होगा। टेंस, टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब चल रहा है, पास्ट मतलब बीत गया, फ्यूचर मतलब आएगा। हैव हम लोगों ने पढ़ा था, हैव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगाया तो एज हैज हो गया, हैड हो गया। और ये भी देखा था पास या रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, विल हैव, शैल हैव फ्यूचर में यूज़ किए जाते हैं। इंडेफिनिट, 3 इंडेफिनिट होते हैं, कौन-कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पहचान, ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ते थे। लास्ट में आएगा ये सब कुछ आ, ई, ए। फ्यूचर इंडेफिनिट की गा, गी, गे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, कब? सिंगुलर होने पर, सिंगुलर में। अब प्लूरल हो गया तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। इसमें सब्जेक्ट का वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी में। इसमें विल या सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम्म। और क्या होता है नेगेटिव में? डू या डज नॉट। डज नॉट सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ। ये इसमें डिड नॉट सभी के साथ, इसमें विल सेल के बाद नॉट आ जाएगी। इंटरगेटिव ए टाइप होगा तो यही आगे जाएंगे, इसमें ये आगे जाएगा, इसमें विल और सेल आगे जाएंगे, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन मार्क होगा सबसे आगे, क्वेश्चन मार्क। इंडेफिनिट समझ में आया, पैसिव वॉइस भी समझ लेते हैं साथ के साथ ही। वेरी गुड। पैसिव वॉइस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की कल पढ़ी है हम लोगों ने। सोचो, थोड़ा बहुत दिमाग पर जोर डालो, मैं जब तक इसको साफ करता हूँ, अपने आप सोचो तीनों की पैसिव वॉइस। समझ में आ गया हो? याद आया क्या था? इज, एम, आर, कहाँ पर? पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट की में वॉज वर, पास्ट की में हेल्पिंग वर्ब थी नहीं थी, फ्यूचर की में विल बी, सेल बी लगाया था। और क्या लगाया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगती है, चाहे कोई सी पैसिव वॉइस हो, ये तो कॉमन चीज थी। और क्या था? ऑब्जेक्ट आगे, ऑब्जेक्ट आगे, ऑब्जेक्ट आगे था नहीं था। लास्ट में बाई सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट। डन है ये बात हो गई कंप्लीट। इंडेफिनिट कंप्लीट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस समझ में आ गए। कंटिन्यूस को देखते हैं। पहचान क्या है? रहा, रही, रहे, हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, हो गए। कैसे बनाते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, सेल बी के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। किसमें? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? इज एम आर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इज एम आर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वॉज वर भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसकी नहीं बनती है, इस गधे की क्यों नहीं बनती है? वही वी दो बार आ रहा है इसमें। बी बी फर्स्ट को कर देंगे वी थर्ड, फिर आई एन जी कहाँ जाएगा? तो आई एन जी के लिए आ गया बीइंग, यहाँ पर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बी पहले से है तो बीइंग नहीं लगा सकते, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। समझ में आया कैसे बनाई थी इन दोनों की पैसिव वॉइस? यानी कि कंटिन्यूस, यानी रहा, रही, रही की पैसिव वॉइस में आईएनजी की आ रही है अगर, तो बीइंग लगा देंगे। आईएनजी की पैसिव वॉइस में बीइंग लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट की में बैज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी, सेल बी के साथ थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं। और परफेक्ट, परफेक्ट के लिए देखा है हमने, चुका है या आ है, हूँ, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, हो गए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकाता, चुकी थी, चुके थे, चुका होगी, चुके होगी, चुके होंगे। ये आ है, ई है, ए है, ऊ है। और आ था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी, ए थे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। देखो कैसे बनाया था हम लोगों ने? हैज या हैव, एक्टिव वॉइस है ये। हैड, विल या सेल के साथ में
हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो था, बस इतना ही था। सेंसर 4 वाले इसमें, सॉरी बिफोर आफ्टर वाले भी थे, उनके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी, ये इतनी आसानी से नहीं कर सकता हूँ उनको कंप्लीट। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के लिए इतना याद रखना है आप लोगों को, जो काम पहले कंप्लीट होगा वो किस में होगा, जो काम पहले कंप्लीट होगा वो किस में होगा, परफेक्ट में। जो बाद में होगा वो इंडेफिनिट में। कौन सा इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर परफेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बात है, जिसने पढ़ा होगा उसको रिवाइज हो गया होगा, जिसको नहीं पढ़ा है जाइए क्लास कीजिए, सिंपल सी बात है। यूट्यूब पे कितना फ़ायदा है, आप दोबारा देख सकते हो वीडियो को। ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कुछ समझ में वो दोबारा देखने की वो नहीं होती है। पैसिव वॉइस, हैज़ हैव तो हैज़ हैव ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ गई, ये वाली तो एक्टिव वॉइस वाली आ गई, तो हम लोगों ने बीन लगा दिया, ये एक थर्ड फॉर्म और बढ़ा दी। सेम हेयर, हेड के बाद में बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी विल हैव से हैव के साथ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पैसिव वॉइस समझ में आया। ऑब्जेक्ट आगे, बाई सब्जेक्ट पीछे, ये बार बार बताना पड़ेगा क्या, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कॉन्ग्रेचुलेसन, इसकी पैसिव वॉइस नहीं होती है, बस एक्टिव वॉइस पढ़नी है इसमें। क्या पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय, रहा रही रही तो कंटिन्यूस में भी आ रहा था, इसमें प्लस समय दिया होगा शुरू करने का, प्लस समय दिया होगा, समय कौन सा, शुरू करने का। कैसे बनाते हैं, हैज, हैव के साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, विल, शैल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और सुनो क्या होता है इसमें, सिंस फोर, समय के लिए, सिंस फोर, समय के लिए, फोर फ्यूचर में सिर्फ समय के लिए। सिंस कहाँ पर, निश्चित समय, फोर अनिश्चित समय, सिंस निश्चित, फोर अनिश्चित, फोर अनिश्चित, फ्यूचर हमेशा अनिश्चित। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये पॉइंट लाइन क्यों बनाए, इसके लिए आप लोग क्लास देखो, जिसने क्लास देखी होगी उसको याद आ गया होगा ये पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडल्स कौन कौन से, कैन, कोड, कैन क्या है, सकता है, कुछ काम कर सकता है, योग्यता, क्षमता। कुड, था, थी, थे, सकता था, सकती थी, सकते थे। और कहाँ यूज होता है कुड का, कुछ चीज मांग रहे हो प्रेजेंट में, विनम्रता से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना पेन दे दीजिए, गरीबों की तरह मांग रहे हो एकदम। ठीक है, तो कुड का प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट में। मे, माइट, मे का प्रयोग कुछ परमिशन लेने के लिए, है ना, संभावना के लिए प्रेजेंट में। ये पास्ट में सेम, परमिशन लेने के लिए, संभावना के लिए। माइट का यूज प्रेजेंट में अगर कर दिया तो क्या समस्या हो जाएगी, बहुत कम संभावना रह जाएगी, बहुत कम संभावना, कब, प्रेजेंट के लिए। मे का यूज तो प्रेजेंट में है ही है, माइट का पास्ट में है, लेकिन अगर माइट का यूज प्रेजेंट में किया आपने तो संभावना बहुत कम रह जाएगी वो। जैसे आज बारिश हो सकती है, मे का यूज किया तो हो सकती है, माइट का यूज किया बिल्कुल नहीं होगी, समझ जाओ, माइट का यूज किया गया, झूठ बोल दिया। उसके बाद में बोर्ड और शुड, शुड मतलब सलाह, मानो मत मानो। बुड के तीन यूज थे, विनम्रता से कुछ पूछना, विनम्रता से पूछना, और क्या था एक, बिल का पास्ट, फ्यूचर की संभावना भी बोल सकते हैं वैसे इसको, उसने खाना खा लिया होगा, पता नहीं है तब। ठीक है, स्टेप के लिए फ्यूचर, और क्या है बुड का यूज, पास्ट की आदत, पास्ट की आदत, मैं अंग्रेजी पढ़ा करता था, मेरी आदत थी, आई वुड रीड इंग्लिश। मॉडल के लिए कैसे बनाते हैं, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यही तो होता है सेंटेंस बनाने का तरीका। नेगेटिव होगा यहाँ नेट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में मॉडल्स आगे जाते हैं। हम्म और क्या रह गया है, ऑट टू, नहीं मस्ट रह गया है पहले। मस्ट सलाह, पक्की वाली सलाह, जिसको मना किया तो मार पड़ जाएगी, वो वाली सलाह। ठीक है, शुड और मस्ट समझ में आई, शुड हल्की सलाह, मस्ट पक्की सलाह। ऑट टू कर्तव्य के लिए, ऑट टू भी चाहिए के लिए आता है, लेकिन कर्तव्य जो आपको करना चाहिए बिना किसी के कहे, अपने माता पिता की सेवा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, ये मॉडल समझ में आए।
इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव पढ़ा हम लोगों ने। इम्पेरेटिव को 3 पार्ट में बाँट लिया हमने पढ़ने के लिए, होता नहीं है 3 पार्ट कुछ, पढ़ने के लिए बाँटा हुआ है। कौन-सा इम्पेरेटिव की पहली पहचान? नो सब्जेक्ट, है ना? आदेश, रिक्वेस्ट, इस टाइप के वाक्य, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सो जाओ, चले जाओ। और सुनो, और क्या होता है इम्पेरेटिव में, सिंपल वाले में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने एक लेट वाला पढ़ा था, लेट की पहचान क्या थी? दो। कौन सा दो? मांगने वाला दो नहीं है ये, मांगना नहीं है, मांगना नहीं। कौन सा दो है? मुझे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे जाने दो, उसे उसे सोने दो, इस टाइप वाला दो है ये वाला दो नहीं है, मुझे एक गिलास पानी दो, ये वाला दो नहीं है, मांगना नहीं है कुछ भी, ना किसी को कुछ देना है। क्या है ये बस दो आ रहा है सेंटेंस में, इसका कुछ अपना मतलब नहीं है। तो कैसे करेंगे? लेट के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कौन सा? सजीव, जिससे कह रहे हैं कि उसे जाने दो ना, तो उसे, ठीक है? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट निर्जीव। ये ज़रूरी नहीं है ये वाला होना ज़रूरी नहीं है, तो यहीं तक फुल स्टॉप लग जाएगा, अगर है तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। तीसरा लेटस, लेटस का मतलब आओ या चलो, मतलब कोई प्रपोज़ल गया है, कोई ऑफ़र है कि चलो खेलने चलते हैं यार, आओ चलो पढ़ते हैं, आओ सोते हैं, इस टाइप का। कैसे बनाएँगे? लेट अस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है? ठीक है? इसमें डू नॉट लेट ऑब्जेक्ट, इसमें डू नॉट लेट अस या लेट अस नॉट, ठीक है? यहाँ पर भी नॉट आ सकता है अगर चाहो तो, पर ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? चलें आगे? लगता है इतना ही है। एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं इंग्लिश में, क्या-क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? देखो एक्टिव पैसिव, हाँ भाई, रिमूव टू और डिग्री रह गए थे रिवाइज़ करने को, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है याद कर रिवाइज़ करने के लिए, टू और डिग्री, क्योंकि डिग्री थोड़ी हार्ड रही है आप लोगों के लिए, मुझे फ़ील होता है, क्योंकि डिग्री है हार्ड, थोड़ी-सी है पर इतनी भी नहीं है। एक्टिव पैसिव ईज़ी लगे होंगे, नहीं लगे हैं तो भाई बार-बार वीडियो देखो, नहीं लगे हैं तो बताओ मुझे कहाँ समस्या आ रही है। टू आसान था, टू के लिए 2 लिए थे हम लोगों ने, टू, 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 ये था एक सेंटेंस, एक ये था। इस वाले में सिंपली बताया था एक्सट्रीमली होता है टू की जगह पर, इसमें टू की जगह पर सो और इसकी जगह पर डैट, खालिस्तान छोड़ा था। कैन कुड नॉट लिखे थे, कैन प्रेजेंट में था और कुड पास्ट में था। खालिस्तान में सब्जेक्ट का प्रोनाउन आ रहा था, सब्जेक्ट अगर निर्जीव है तो इट आ रहा था, ठीक है? और सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है तो वन लगा देते थे। डन। डिग्री, डिग्री क्या है भाई? पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाएँगे या सुपरलेटिव में जाएँगे तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहीं पे लिखते हैं। कैसे? दोबारा बताता हूँ, क्लियर करता हूँ एक बार पूरा पेज। हुँ, ध्यान से समझना भाई डिग्री। 12th क्लास वालों, एक क्वेश्चन पक्का आएगा डिग्री का या रिमूव टू का। नहीं पढ़ोगे तो देख लो, मेरा क्या मतलब पड़ रहा है, ना मेरे नंबर आ रहे हैं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं हूँ सरकारी नौकरी, मेरी तनख्वाह आनी है, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है? तुम लोग देख लो अपना। डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कुछ इसी टाइप का सेंटेंस होता है। इसको अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएँगे तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते थे, बताया था सब्जेक्ट को पीछे ले जाते थे। अगर नॉट नहीं है तो लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। वर्ब का क्या होगा? वर्ब का वर्ब ही रहेगा, लेकिन डिग्री रह गई है। यहाँ पर आती है पॉजिटिव डिग्री। एज के साथ, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगेगा, ठीक है? अगर यहीं पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, सो पॉजिटिव डिग्री, ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है तो कैसे बनाते इसको? ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, नॉट हट जाता क्योंकि इसमें है, कंपैरेटिव बना रहे हैं हम। सो का क्या हो जाता? कुछ नहीं, गायब, पीडी का सीडी हो जाता और देन अपने पास से आ जाता, ठीक है? पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना समझ में आया? सेम कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी यही है, सब्जेक्ट आगे जाता है, ऑब्जेक्ट पीछे आता है, नॉट नहीं लगी है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे।
डिग्री चेंज कर देंगे। डिग्री चेंज करते टाइम एज सो एज लगाना नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। डिग्री चेंज करने के लिए हमको डिग्री याद होनी चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बहुत सारी लिखवाई भी थी। अगर नहीं याद करी हैं तो वेरी गुड। आप लोगों को इस बार क्या मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? जब अपना रिजल्ट देखोगे। जब रिजल्ट देखोगे पेपर में तो आपको भारत रत्न दिया जाएगा। हुँ? और देखते हैं अभी तो, अभी हम लोगों ने पॉजिटिव से कंपैरेटिव देखा, अब एक बार सुपरलेटिव का पढ़ लेते हैं। सुपरलेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़े सेंटेंस इसी में है। अगर किस्मत अच्छी रही तो पॉजिटिव कंपैरेटिव आएँगे, किस्मत जैसा कि आप लोगों की बुरी है ही, तो सुपरलेटिव का सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, और जिसने पढ़ा है उसके लिए आसान रहेगा। हुँ, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द, सुपरलेटिव डिग्री, ऑब्जेक्ट। हुँ? क्या करना होता है? करना क्या होता है? इधर से इधर आएँगे अगर, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डिग्री चेंज। डिग्री चेंज क्या हो गया? सीडी, देन क्या बढ़ेगा अपने पास से? एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है? इधर से इधर आएँगे तो क्या आएगा? नो अदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे आ गया। नो क्यों आया बताया था, जिसको नहीं बताया मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही समझ लो, नो अदर आता है। ठीक है? जिसने देख लिया उसके लिए अच्छी बात है। नो अदर ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा अब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर, क्योंकि नो अदर है। ठीक है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या आएगा बताओ? बताओ, बताओ। सो, फिर पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, प्लस क्या होगा? ये सब्जेक्ट आगे पहुँचेगा। पीछे पहुँच गया, सॉरी, आगे नहीं है, पीछे। ठीक है? ये समझ में आया कैसे आए हम यहाँ से यहाँ तक? या फिर यहाँ से यहाँ पर भी आने के लिए भी यही करना है, ऑब्जेक्ट आगे, नो अदर लगाना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब सो एज, पॉजिटिव डिग्री के साथ क्यों लगाया है सो एज? सो एज क्यों लगाया है? क्योंकि ये नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो एज एज लगाते। ये बात समझ में आ गई? मिटा देते हैं इसको एक बार फिर से, क्योंकि सुपरलेटिव में एक और कॉन्सेप्ट भी है। हाँ भाई, पॉजिटिव कंपेयर टू सुपरलेटिव का वो तो बताना भूल ही गया, यूज़ कहाँ पर होगा? कंपेरेटिव का यूज़ कब होगा? 2 के लिए, 2 में तुलना के लिए। पॉजिटिव का यूज़ बराबरी के लिए, 2 में आपस में, या समानता या असमानता के लिए। सुपरलेटिव का यूज़ बहुत सारों में से एक छाँटने के लिए, बहुत सारों में से थोड़े से छाँट के उनमें से एक छाँटने के लिए, जो कि अब आ रहा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएँगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, क्या करेंगे आगे? मोस्ट, सॉरी, पहले सीडी करेंगे, सीडी, देन मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट्स। इधर से इधर आएँगे तो वेरी फ्यू ऑब्जेक्ट्स। हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे आगे? एज, पीडी, एज सब्जेक्ट, एसयूबी। समझ में आ गया डिग्री? जिसने पढ़ रखी है उसको रिवाइज हो गई होंगी, जिसने नहीं पढ़ी है तो भाई साहब जय श्री राम। भारत रत्न लिखा था ऊपर, उसी के लिए लिखा था। आगे चलते हैं। लास्ट में क्या बोलना चाहूँगा मैं? हाँ भाई, ये तो देख ही लो। देखो, ये इसको पूरा कंप्लीट किया है मैंने आज, उस दिन भी आईईए छूट गए थे। कुछ नहीं लिख रहा हूँ, हटा देता हूँ इसको भी, साइड हो जा भाई। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। रुकता हूँ, 3 तक गिनता हूँ, 1, 2, 3। इतनी देर में कोई भी पॉज़ कर लेगा, ठीक है? थैंक यू, बाय। वीडियो रुकनी चाहिए थी, लेकिन रुकी नहीं है।